अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हों, इन्वर्टर अपना ख़रीद रहे हों, तो उसके अंदर एक तो इन्वर्टर आता है जिसके अंदर होता है सिंगल MPPT और कुछ के अंदर होता है ड्यूल MPPT। MPPT मींस चार्ज कंट्रोलर। ये चार्ज कंट्रोलर की कैटेगरी है जो कि MPPT बेस्ड होती है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, क्या सिंगल MPPT वाला ठीक है या जो है ड्यूल MPPT वाला होना चाहिए? तो इसका दोस्तों सिंपल सा जवाब ये है कि इट डिपेंड्स। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने अपने सारे सोलर पैनल्स एक ही सिमत में लगाए हुए हैं, सीधे आपने लगाए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में ड्यूल MPPT का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग जो है वो मशरक़ को लगाई हुई है, दूसरी स्ट्रिंग आपने मगरब को लगाई हुई है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो सिंगल MPPT वाला जो चार्ज कंट्रोलर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मशरक़ की तरफ आपकी स्ट्रिंग होगी, जो वोल्टेज वो बनाएगी, तो जो मगरब की जनब फेस जिसका है पैनल्स का, उसको वो खा जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सुबह और शाम के वक्त भी आपको अच्छी पावर मिले, तो उसके लिए आप दो स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो एक आप जो है थोड़ी सी मशरक़ की जनब सुबह अर्ली मॉर्निंग जहाँ से सूरज को उसके ऊपर पड़े उस सिमत में लगा देते हैं, और दूसरी आप जो स्ट्रिंग है वो मगरब की जानब जहाँ पर शाम को ग़रूब होने तक सूरज जो है उस के ऊपर रोशनी डालता रहे, तो आप लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको ड्यूल MPPT चाहिए। आम तौर पर हमने जब इन्वर्टर लगाना होता है, सोलर सिस्टम लगाना हुआ होता है, तो हम अपनी रूफ़ के ऊपर जो है जो लगाते हैं सोलर पैनल्स, तो हम बिल्कुल सीधे जो है जब सूरज दोपहर को जिस सिमत में होता है हमारे सर के ऊपर, उस सिमत में हम पैनल्स लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जो है उसको मशरक़ की जानब लगा दें या मगरब की जानब लगा दें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी बिल्डिंग इस तरह की है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं और आपको किसी दो स्ट्रिंग्स बनानी है, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर लगाने हैं पैनल्स, तो आप जो है एक जो आपके पास जगह अवेलेबल है वहाँ पर आप पैनल्स लगाकर उसको एक स्ट्रिंग से लगा सकते हैं। जो दूसरी आपके पास अवेलेबल जगह है वहाँ पर आप पैनल्स लगाकर जो है दूसरी स्ट्रिंग को लगा सकते हैं, दूसरे MPPT को लगा सकते हैं। या दूसरी मैंने आपको मिसाल दी कि सुबह और शाम के वक्त जो है आपने अच्छी पावर लेने के लिए आप जो है एक स्ट्रिंग मशरक़ की जानब और दूसरी थोड़ी सी मगरब की जानब लगा सकते हैं। ऐसी सूरत में सुबह और शाम का वक्त अच्छी पावर देगा, दोपहर को भी जो एवरेज वैसी सूरज अच्छा होता है तभी आपको जो है गुजारे लायक ठीक पावर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिंगल MPPT है तो आप बाउंड हैं कि सारे सोलर पैनल एक ही जगह के ऊपर लगाकर, एक ही जाविये के ऊपर लगाकर, एक सिमत में ही सारे के सारे लगाने होंगे। कोई एक किसी और डिफरेंट एंगल के ऊपर आप नहीं लगा सकते, वरना दूसरा जो पावर जनरेट करेगा जो गलत एंगल के ऊपर उस वक्त होगा वो उस पावर को खाएगा। तो आम तौर पर हम जब चूज़ करते हैं इन्वर्टर तो कहते हैं कि जिसमें ड्यूल MPPT होना चाहिए। तो भाई जब आपने तमाम पैनल्स एक ही जगह के ऊपर एक ही डिग्री के ऊपर लगाने हैं तो क्या फ़ायदा है ड्यूल MPPT का? ड्यूल MPPT का फ़ायदा तभी होता है जो पहले मैंने आपको बयान कर दिया है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी कुछ और फ़ायदे हैं जो हमें ड्यूल MPPT से हासिल होते हैं। वो ख़ास तौर पर अगर आप स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो सोलर पैनल अवेलेबल हैं तो उस पर ज़्यादा इजीली हम जो है वो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ड्यूल MPPT जो है उसका थोड़ा सा एडवांटेज है सिंगल MPPT पर, बट सिंगल MPPT जो है उसका भी कोई ऐसा काम नहीं जो आपका नहीं करेगा, वो भी बेहतरीन आपका काम करेगा। बहरहाल फ़र्क जो है वो मैंने आपको समझा दिया। बहुत शुक्रिया देखने का, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।